मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवन्तो चित्रोषन्दो तमोनुदो। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, उनके अवतार के बारे में। भगवान कहते हैं कि मैं तो हर युग में अवतार ग्रहण करता हूं, संभवामि युगे युगे, यानी सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में भगवान आते हैं। तो भगवान का एक नाम त्रियुग भी है। शास्त्रों में भगवान को त्रियुग भी कहा गया, अर्थात भगवान सत्युग, त्रेता, द्वापर, 3 युग में अवतार ग्रहण करते हैं। तो क्या वो कलयुग को छोड़ देते हैं? नहीं, कलयुग में वो छद्म अवतार ग्रहण करते हैं, गुप्त अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, धर्म महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्ना कलो यद्भव स्त्री युगो अत्सतम। किसी किसी कलयुग में आप छुपकर गुप्त रूप से अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। किसी विशेष कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। वो अपने आप को भगवान नहीं दिखाते हैं, वो अपने आप को भक्त दिखाते हैं, और किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए इसकी शिक्षा लोगों को देते हैं। क्योंकि वो विशेष रूप से भगवान के रूप में प्रकट नहीं होते, इसलिए ही उनको गुप्त अवतार भी कहा जाता है। जब श्री सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से जानना चाहा कि क्या कलयुग के अवतार आप ही हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अवतार स्वयं नहीं बोलता कि मैं अवतार हूं, अवतार को तो उसके लक्षणों से जाना जा सकता है, और समझदार मनुष्यों द्वारा उसको पहचान लिया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये अवतार है, ये गुप्त अवतार है, ये छद्म अवतार है, छुपा हुआ अवतार है, छन्ना कलो। शास्त्रों में उनका वर्णन तो था, परंतु इतने स्पष्ट तरीके से नहीं था, और उनके प्रकट होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही भक्तों को शास्त्रों में वो सब प्रकार के प्रमाण मिल गए जिसमें चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का वर्णन दिया गया है। तो क्या पुराणों में उसका वर्णन है? बिल्कुल है। देखिए गरुड़ पुराण में क्या कहते हैं, यो रे में सह वल्लवी रमते वृंदावने हर्निशम, यह कंस निज धाम कौरवरणे य पांडवानां सखा, सो अयम वैष्णव दंड मंडित भुजा संन्यास वेश स्वयं, निसंदेहम उपागतः शतीतले चैतन्य रूपा प्रभु। यो रेमे सह वल्लवी रमते वृंदावने हर्निशम, जिन्होंने वृंदावन में ब्रज की गोपियों के साथ अनेकों प्रकार की लीलाएं की थी। यह कंस निज धाम, जिन्होंने कंस को मारकर अपने धाम में भेज दिया। कौरव रणे, ये पांडवान, जिन्हें कौरवों के साथ युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जो पांडवों के सखा थे, वही कृष्ण। सो अयम वैष्णव दंड मंडित भुजा, उन्होंने ही वैष्णव दंड धारण कर लिया।
सिर मुंडा लिया, संन्यास वेश ग्रहण कर लिया। स्वयं निसंदेहम उपागते, वही स्वयं क्षिति तले इस संसार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। इसी प्रकार से मार्कंड पुराण में आता है, गोलोकम त परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात्, मैं अपने गोलोक धाम का परित्याग करता हूं संसार के लोगों की रक्षा के लिए, त्राण कारणात्। कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, कलयुग के अंदर मैं गौरांग रूप में स्वर्णमय गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर लीला लावण्य अनेक प्रकार की लीलाओं का विस्तार करता हूं। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी इसका वर्णन आता है, जहां कहा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। कृष्ण वर्णम, जिनकी जिह्वा पर दो वर्ण कृष्ण 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 सदैव उच्चरित होते हैं। तुषा अकृष्णम, तुषा यानी उनकी कांति, अकृष्ण यानी गौर कांति वाले, स्वर्णमयी गौर कांति वाले हैं वो। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, उनके अस्त्र क्या हैं? कोई तलवार नहीं है, कोई भाला नहीं, कोई धनुष नहीं, कोई बाण नहीं, कोई चक्र नहीं है, उनके पार्षद ही उनके अस्त्र हैं। पार्षदों के साथ वो क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय। कलयुग का जो युग धर्म है वो है संकीर्तन, और उसी युग धर्म को अपने पार्षदों के साथ सुंदर मधुर ताल स्वर लय में गाते हैं, कीर्तन करते हैं। यजंती ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो संकीर्तन यज्ञ द्वारा ही आराधना करेंगे। तो ये सारे लक्षण साक्षात चैतन्य महाप्रभु में घटित होते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण यामल के अंदर भी श्लोक आता है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवदीपे वरम एकम शची सुता। मैं शची माता के पुत्र के रूप में मायापुर नवदीप में युग संध्यो विशेषतः, द्वापर और कलयुग की युग संध्या मिलने के समय में अहम पूर्ण भविष्य, मैं भविष्य में प्रकट होता हूं और गौर सुंदर के रूप में लीलाएं करता हूं। वहीं आदि पुराण में कहा गया, अहमे द्विज श्रेष्ठो, मैं उत्तम ब्राह्मण वंश में अवतीर्ण होता हूं, नित्यम प्रछन्न विग्रह, छुपे रूप में, भगवत भक्त रूपेण, भगवान के भक्त के रूप में आकर लोकम रक्षा में सर्वदा, इस संसार के लोगों की कली से रक्षा करता हूं। इस प्रकार सर्वत्र पुराणों उपनिषदों में चैतन्य महाप्रभु के साक्षात भगवान होने के प्रमाण मिलते हैं। और ये लीलामय गौर नित्यानंद अपने भक्तों के साथ अद्भुत प्रेममय लीलाएं करके उनके चित्त को सदैव प्रेम रस से सरोबार रखते हैं। पश्चिम बंगाल में सिवड़ी जिले के अंतर्गत एक रायपुर नामक गांव है। वहां चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्त के सेवित बाल रूप निताई गौर विग्रहों की सेवा उनके वंशजों द्वारा चलाई जाती थी। बाद में लीला से वही गौर नित्यानंद श्री वृंदावन में आ गए और बड़े लंबे समय तक उन्होंने पिशी मां की सेवा ग्रहण की। जब उनकी आयु 100 वर्ष की हो गई तब श्री गोपेश्वर गोस्वामी उनकी सेवा करने लगे। तब एक दिन सर्दी का मौसम शुरू हो गया था और गोपेश्वर गोस्वामी ने गौर निताई को ठंडे पानी से स्नान करवा दिया। अब जब गौर निताई के विग्रह को ठंडे जल से स्नान कराया गया तो उनको सर्दी लग गई, उनकी नाक बहने लग गई, उनके शरीर में ताप हो गया, बुखार हो गया, और उन्होंने अपनी मां पिशी मां को ये बात बताई। तब वृद्धा पिशी मां ऊपर से दूसरी मंजिल से उतरकर आई और उन्होंने गोपेश्वर को डांट लगाई। गौरा निताई के विग्रह को सर्दी लग गई है, यह बात सुनकर गोपेश्वर गोस्वामी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था। तब पिशी मां ने अपने आंचल को आगे करके गौर निताई की नाक पर लगाया और उसमें से श्लेष्मा निकाल कर दिखाई। उस श्लेष्मा से पूरा मंदिर अलौकिक गंध से महक उठा।
और गोपेश्वर गोस्वामी पिशी माँ के चरणों में गिर पड़े। तो इस प्रकार से गौर सुंदर भक्तों के साथ सुमधुर लीलाएं करते रहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि अवतार तो बहुत है, परंतु इस गौर अवतार की विशेषता क्या है। पद्म पुराण में आता है, तार का जायते मुक्तिश प्रेम भक्तिश पार का। जो तारक मंत्र है, राम नाम का मंत्र है, वो मुक्ति देने में बड़े कुशल है और प्रेम भक्ति प्रदान करने में पारक मंत्र अर्थात कृष्ण मंत्र बड़ा कुशल है। ये मुक्ति तो देता ही है पर साथ में प्रेम भक्ति भी प्रदान करता है। लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण अवतार को छोड़कर ऐसा कौन सा भगवत स्वरूप हुआ है जिसने लताओं को भी प्रेम दान कर दिया हो। लीला प्रेमना प्रदिक्कम माधुर्य गणु रूपयो इत्य साधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम। अद्भुत लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, ये चार माधुरियों से युक्त गोविंद के विशेष गुण हैं। परंतु श्री कृष्ण ने कंस, शिशुपाल, दंतवक्र इनको प्रेम नहीं दिया, बल्कि इनको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि ये अपराधी थे। तो जो लताओं को भी प्रेम प्रदान करते हैं, उन कृष्ण ने इन अपराधी जीवों पर ऐसी कृपा नहीं की। और जैसा कार्य कृष्ण करता है वैसा ही कार्य उसका नाम भी करता। एक कृष्ण नाम करे सर्व पापना, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकार। एक शुद्ध नाम से सारे पापों का नाश हो जाता है और प्रेम भक्ति प्रकट हो जाती है। हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नाही नाही अश्रुधा। परंतु यदि हमने कृष्ण नाम बहुत बार जप लिया और ऐसा जपने पर भी हमको ना तो प्रेम आता है भगवान के प्रति और ना ही आंखों से अश्रुधार बहती है, तबु जाने अपराध ताहते प्रचुर, कृष्ण मंत्र बीज ताहे ना करे अंकुर। तब निश्चित रूप से जानना कि हमारे अपराध बहुत हैं, जिस कारण से कृष्ण मंत्र रूपी बीज, प्रेम रूपी पौधा अंकुरित करने में सफल नहीं हो पा रहा है। कृष्ण लीला करने वाले हैं, परंतु दया करने वाले, परम करुणा करने वाले, अपराधी पर भी पूर्ण कृपा करने वाले गौर नित्यानंद हैं। चैतन्य नित्यानंद नाही ये विचार, नाम लेत प्रेम देत बहे अशुधा। अगर अपराधी जीव भी चैतन्य नित्यानंद नाम का उच्चारण करना शुरू कर देता है तो उसका चित्त द्रवित हो जाता है, उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगती है, सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडिब संसार दुख पावे प्रेमानंद। इसलिए चैतन्य नित्यानंद का विशेष रूप से भजन करना ही चाहिए, जिससे प्रेमानंद की प्राप्ति होती है और समस्त अपराधों का नाश होता है। प्रकार से भगवान राम ने मर्यादा लीला की है, श्री कृष्ण ने माधुर्य लीला की है, वहीं गौर सुंदर भगवान ने औदार्य लीला की है, कृपा की, दया की लीला की है। श्री राम ने तो धनुष बाण धारण किया था, श्री कृष्ण ने चक्र धारण किया था, परंतु गौर सुंदर ने कोई अस्त्र धारण नहीं किया। एवे अस्त्र ना धरिबो, प्राण काहे ना मारिबो, चित्त शुद्धि करीबे सबा। अपराधी से अपराधी जीव का भी चित्त शुद्ध करके उसको प्रेम प्रदान कर दिया। ऐसा महावदन, ऐसा दयालु अवतार ना हुआ है ना होगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य चंदेर दया करह विचार, विचार करी ले चित्ते पावे चमत्कार। जिस प्रकार से बलराम जी के बिना कृष्ण की लीलाएं पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार से नित्यानंद जी के बिना श्री गौर सुंदर की लीला पूर्ण नहीं होती।
श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण का अवतार और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी का स्वरूप है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तहार द्वितीय देह श्री बलराम, उनका दूसरा स्वरूप श्री बलराम है। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, उनका स्वरूप बिल्कुल एक है, केवल रंग का भेद है। आद्य काय विहु कृष्ण लीला रसहाय, उनका ये काय व्यू स्वरूप है, साक्षात उनकी हर लीला में सहायक हैं। ये नित्यानंद प्रभु के अनंत प्रकाश हैं। ये कभी गुरु, कभी भगवान के सखा, कभी सेवक की लीला करते हैं। छत्र पादुका शैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सुत सिंहासन। एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करी, कृष्ण ऋषेश तपाया शेष नाम धरे। भगवान की छत्र, उनकी पादुका, उनकी शैया, उपाधान, उनके वस्त्र, आवास, यज्ञ सूत्र, सिंहासन, इन सब रूपों में भगवान कृष्ण बलराम शेष ही उनकी सेवा का विधान करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, संसारेर पार है भक्तिर सागरे, ये डूबे बसे भजुक नेताई चांदेरे। जो इस संसार सागर से पार होना चाहता है, कृष्ण भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, उसको तो श्री नित्यानंद प्रभु का, श्री बलराम जी का भजन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। अपने भक्तों को इन्होंने अनेक रूपों में दर्शन प्रदान किए हैं। साधारण तौर पर भगवान अपने मत्स्य अवतार में, वराह अवतार में, कूर्म अवतार में, नरसिंह अवतार में या नारायण स्वरूप में 4 भुजाओं में रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण, श्री राम 2 भुजाओं में रहते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु ने समय आने पर भक्तों को 4 भुजा के स्वरूप में और विशेष रूप से 6 भुजा के स्वरूप में दर्शन करवाए हैं। सबसे पहली जो उनकी 2 भुजाएं होती हैं, वो धनुष बाण धारण किए होती हैं श्री राम जी के भाव में। उनकी दूसरी 2 भुजाएं बांसुरी धारण किए रहती हैं और तीसरी युगल भुजाएं दंड और कमंडल धारण किए रहती हैं। इनके इसी भाव के अनेकों मंदिर मायापुर, भुवनेश्वर, एक चक्रा और अनेक स्थानों पर हैं। वास्तव में भगवान की यह षड्वर मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौर हरि की एकता प्रदर्शित करती है, इनका एकात्म दिखाती है। श्री चैतन्य भागवत के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने षड्भुज स्वरूप के दर्शन सबसे पहले श्री नित्यानंद प्रभु को दिए, जब श्रीवास पंडित के यहाँ पर व्यास पूजा का उत्सव किया जा रहा था। बाद में जगन्नाथपुरी में जब सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा हुई, तब उनको इस षड्भुज रूप के दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु ने करवाए। उसके लगभग 2 साल के बाद चैतन्य मंगल ग्रंथ के अनुसार राजा प्रताप रुद्र को सबसे पहले चतुर्भुज रूप और उसके बाद षड्भुज रूप में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन करवाए थे। परंतु महाप्रभु का एक अष्टभुज रूप भी है, जिसके दर्शन उन्होंने केवल एक ही वैष्णव ब्राह्मण को करवाए थे। हम उसी की कथा की आज चर्चा करने जा रहे हैं। यह लीला उस समय की है जब चैतन्य महाप्रभु एक छोटे बालक थे। श्री जगन्नाथ मिश्र और शची माता बड़े प्रेम से उनका लालन पालन किया करते थे। एक बार एक तीर्थों में भ्रमण करने वाला ब्राह्मण तैर्थिक विप्र श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर आया। वह षड अक्षर गोपाल मंत्र से कृष्ण की आराधना करता था और उनको भोग दिए बिना वह कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता था। वह ब्राह्मण बड़े तेज से संपन्न थे और सदैव अपने बाल गोपाल और शालिग्राम जी को साथ लेकर चलते थे और उनकी बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा किया करते थे। उनके मुख से निरंतर कृष्ण 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 नाम का उच्चारण हुआ करता था और ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिरा करते थे।
वे स्वयं पाकी थे, अपने हाथ से पकाकर ही खाया करते थे या फिर केवल फल इत्यादि ले लिया करते थे। उनकी रसोई के लिए सारा सामान शची माता ने तैयार कर दिया और उन्होंने बड़े पवित्र तरीके से रसोई तैयार की। और जब सब पक गया तब वो अपने गोपाल और शालिग्राम जी को भोग देने लगे। जैसे ही उन्होंने गोपाल मंत्र से अपने इष्ट गोपाल जी का आह्वान किया तो बालक निमाई हंसते हुए आ गए और अपने कर कमल में मुट्ठी भर चावल लेकर उसे खा लिया। जब ब्राह्मण ने यह देखा कि घर के बालक ने उसके भोग को पहले ही ले लिया है तो वो हाय हाय कहने लगे। जगन्नाथ मिश्र ने देखा तो क्रुद्ध हो बालक निमाई को मारने दौड़े, पर ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। कहा, अरे बालक को भले बुरे का कहाँ ज्ञान है, उसको मारना उचित नहीं है। जब सबने बार बार निवेदन किया तो ब्राह्मण ने दोबारा रसोई बनाई। सब स्त्रियां बालक निमाई को ले गई और उससे बातचीत करने लगी। पर जैसे ही ब्राह्मण ने भोग लगाने के लिए मंत्र का उच्चारण किया, बालक निमाई गौरहरि ने सबको मोहित कर दिया और वो ब्राह्मण विप्र के पास, तैर्तिक विप्र के पास चले गए और कुछ अन्न ग्रहण कर लिया। जब वो जाने लगे तो ब्राह्मण ने उनको देख लिया और फिर से हाय हाय करने लगे। जगन्नाथ मिश्र बालक की चंचलता देखकर बड़े दुखी हुए और उसको पकड़ने के लिए पीछे भागे, पर निमाई एक कमरे में जाकर छिप गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मारने से बालक नहीं सीखता, क्योंकि उसकी मति स्वभाव से ही चंचल होती है। अब ब्राह्मण आज उपवास करना चाहते थे, परंतु तभी जगन्नाथ मिश्र के बड़े बेटे विश्वरूप वहां आ गए और उन्होंने जब बड़ी दीनता से उन्हें प्रार्थना की तो उसकी बात को ब्राह्मण टाल नहीं सके। रात्रि हो जाने पर भी वे रसोई तैयार करने लगे। अब बालक निमाई को एक कमरे में बंद कर दिया गया और जगन्नाथ मिश्र स्वयं पहरे पर बैठ गए। अब जब ब्राह्मण ने गोपाल मंत्र का जाप आरंभ किया तो गौरहरि की लीला से सारे के सारे लोग सो गए और तब श्री गौरहरि बालक निमाई वहां पहुंच गए। ब्राह्मण ने हाय हाय कहा, पर किसी ने उनकी बात को सुना ही नहीं, क्योंकि सबके सब सो रहे थे। तब निमाई बोले, हे ब्राह्मण, आप मेरे मंत्र का उच्चारण करके मुझे बुलाते हो और जब मैं पास में आता हूं तो आप हाय हाय करते हैं। अब बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? आप मेरा दर्शन पाने को व्याकुल रहते थे, इसलिए मैं आपको दर्शन दे रहा हूं। और यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने अष्टभुज स्वरूप के दर्शन करवाए। उनके 4 हाथों में नारायण स्वरूप के शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके 2 हाथों में मुरली थी और 2 हाथों से एक हाथ में माखन लिया था और एक हाथ से वो उसे खा रहे थे। इस प्रकार से श्री नारायण स्वरूप के 4 हाथ और श्री कृष्ण लीला के 4 हाथ दर्शन करवाए। साथ में उन्होंने देखा कि वृंदावन के कदम वृक्ष और गोप गोपी भी वहां पर हैं, गायें भी वहां विचरण कर रही हैं, क्योंकि ये वैष्णव विप्र सदैव नारायण और कृष्ण की मूर्ति का ध्यान किया करते थे, अतः उनके मन के अनुरूप ही उनको दर्शन श्री गौरहरि ने प्रदान किए थे। ऐसे दर्शन पाने के बाद वो ब्राह्मण बेहोश होकर गिर गए। श्री महाप्रभु ने उनको स्पर्श किया तो फिर से होश में आ गए। उनके नेत्रों से अश्रु की धार बह रही थी। शरीर में कंप, श्वेत, पुलक आदि सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। वे महाप्रभु के चरण पकड़कर रोने लगे। तब महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम जन्म जन्म से मेरे भक्त हो। पहले भी जब नंद बाबा के घर में तुम आए थे तो मैंने तुम्हें ऐसे ही दर्शन दिए थे। तुम्हारा अन्न मैंने पाया था। केवल मेरे सेवक ही मेरे इस प्रकार के स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं।
संकीर्तन और प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ है। तुम ये सब रहस्य किसी पर प्रकट मत करना। इस प्रकार गौर सुंदर मदर मुदर लीलाएं करके भक्तों को आनंद देते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा का हम यही उपसंहार करते हैं। आने वाली कथाओं में हम महाप्रभु की जन्म लीला का, प्रकट लीला का विस्तृत वर्णन करेंगे। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, ताहर चरणाश्रित से बड़ा धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो। वो बड़े ही सौभाग्यवान हैं जो उनके चरणों के आश्रित हैं। और सुंदर भगवान की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, पंच तत्व की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।